इधर उधर टुडे इज आवर प्रेजेंटेशन, ठीक है। आज हमारी प्रेजेंटेशन, तेरी हो गई? तेरी प्रेजेंटेशन हो गई? नहीं हुई? तेरी भी नहीं हुई? आज है आज है? बीएमई की पूछ रहा है क्या? बीएमई की हो गई हाँ। 20 रुपए में। तो आज हमारी दो प्रेजेंटेशन है और थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखो गाइस, वहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद 1-2 नंबर हो रहे हैं, उसके बाद हमारा नंबर है, तो थोड़ी दग दग हो रही है। वो आगे से सर बैठे हैं, जैसे बैठे रहते हैं, और वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब आएगा हमारा नंबर। अब हमें बिल्लू बदमाश दग दग अलग हो रही, पहली बार प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। आनंद भाई तो क्या बोलेंगे देखना, आनंद भाई को तो रिकॉर्ड करूँगा मैं। मैंने तो ऐसा हुआ था गाइस कि इधर उधर डेवलप करने में और अलग तरीके से बनाने के लिए उनके जैसे टाइप ऑफ जॉइंट्स आर्म्स एंड हाउ दे उनके जॉइंट्स आर्म को इस तरीके से मूव करेंगे, उस बेस पे उनको क्लासिफाई करेंगे। एग्जांपल कार्टेशियन रोबोट जो होते हैं वो एक स्टेट टाइप में होते हैं, एंड आर्टिकुलेटेड उनके रोटेटरी जॉइंट्स होते हैं। नाउ इंडस्ट्रियल रोबोट्स, फर्स्टली आर्टिकुलेटेड रोबोट्स उनके रोटेटरी जॉइंट्स होते हैं, आर्म्स की तरह ये वेल्डिंग, पेंटिंग एंड असेंबली होते हैं। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? ठीक है। तुम्हारा भाई, तुम्हें पता आज जो प्रेजेंटेशन थी बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी गई। अब यार बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करने वाला था, बट जिसको कैमरा दिया था, समझ सकते हो तुम, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसने 20-30 सेकंड की क्लिप ले ली। बट वो आपको व्लॉग में ज़रूर दिखेगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन है, ठीक है। किस तरीके से बोला हमने वो भी आपको सुनाई देगा, बट की क्वालिटी वगैरह पता नहीं उसने कैसे रिकॉर्ड किया, आई डोंट नो। मैंने अभी तक वो चीज़ नहीं देखी, बट हाँ एक रियलिटी जो बोला भाई, मुझे पता है किसी चीज़ का रिजल्ट दिखा नहीं दिखा, बट व्लॉग्स में इतना बोलने का, मैंने वहाँ पे जिस तरीके से बोला है ना भाई, नॉन स्टॉप, ना पैर धुज रहे ना हाथ धुज रहे। पहले थोड़ी सी जाने से पहले से दिल में धक धक हुई, बट बाद में जब गया ना तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, बहुत अच्छे तरीके से बोल पाए। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा वही, वो आनंद वगैरह भी बोला, आनंद बीच में रुक गया था, बाकी दोस्त भी रुक गए थे, पीछे देख के बोल रहे थे। मैंने भी थोड़ा बहुत पीछे देखा कि प्रेजेंटेशन तरफ तो देखना पड़ता है। बाकी तुम्हारा भाई को इतना सारी चीज़ें याद थी, डायरेक्ट बोल दी, स्टार्टिंग ही मैंने करी। और शायद B3 वगैरह में भी एक आध प्रेजेंटेशन और है ना, और शॉर्ट्स वगैरह भी डालूंगा मैं, बहुत अच्छी। अभी तुम देखो, तुम बताओ यार मुझे किस टाइप के व्लॉग बनाने चाहिए। मुझे मोटिवेशन वाले व्लॉग बनाने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा मोटिवेशन भी दे देता है लोगों को, है ना, ठीक है, इंस्पायर कर देता है एकदम। और या मुझे मकसूदी वाले बनानी चाहिए, या मुझे कॉलेज से रिलेटेड, मतलब तुम बताओ कि हाँ ये वाली चीज़ बनाओ तो अपना चैनल हद से आगे जाएगा, बस तुम बताओ, ठीक है। और अभी मैं मेस से रोटी लेके आया हूँ, इतनी भयंकर भूख लग रही थी, पता नहीं काई की सब्जी है यार, आज पता नहीं किसी और चीज़ की है, ठीक। और हाँ, किसी भाई का कमेंट आया था, भाई मैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी लूँ या पारुल यूनिवर्सिटी लूँ। तो भाई मेरी बात सुनो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो लो, है ना। पारुल यूनिवर्सिटी में भी गया था, पारुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इच्छा मेरी भी बहुत थी, बट मेरे पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया, क्योंकि उनके बिजनेसमैन जितने भी फ्रेंड हैं वो सारे गुजरात के हैं। तो उन्होंने बोला नहीं इधर मत आने दो, ठीक है। तो फिर मेरे पापा ने मेरे को पारुल में नहीं डाला, नहीं तो पारुल में मेरी भी इच्छा थी, बट पूर्णिमा में आया। उन्होंने मेरे को JCRC की बोला था कि भाई तू JCRC जा, बट मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसमें ले लिया। भाई घर वाले कभी किसी चीज़ में मना नहीं करते मेरे को, बट हाँ उन्होंने बोला था तेरे पारुल में भी जाना हो चल जा, कोई दिक्कत नहीं है वो, बट उन्होंने मुझे समझाया था तेरी इच्छा। तो बाकी पारुल भी मेरे को जमा था, बट फिर मैं सब जगह विजिट करने गया था। पहले पारुल गया था, देन फिर जयपुर आया, ऐसा सब जगह विजिट करने गया था। जयपुर में आया, सबसे पहले JCRC में गया, तो मेरे को थोड़ा वहाँ पे अजीब लगा। फिर मैं पूर्णिमा आया, तो यहाँ का कैंपस मुझे अच्छा लगा, यहाँ के टीचर्स वगैरह, तो मैंने यहाँ ले लिया। तुम्हारी इच्छा, तुम जहाँ लो, मेरे ऊपर थोड़ी वो करोगे कि भैया आप बताओ, जो बोलोगे वो ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। जो आपको अच्छा लगे वो बताओ। बाकी मेरा काम है पूर्णिमा के बारे में बताना, नोट ये कि किसको एडमिशन लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। मेरा काम है आप लोगों की हेल्प करना। मैं यहाँ हूँ तो आप लोगों की हेल्प करूँगा। आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट है वो मैं क्लियर करूँगा ना। अब ऐसे डाउट मैं क्लियर नहीं कर सकता भाई मैं पूर्णिमा लूँ या पारुल लूँ, वो तो तुम ही सोच सकते हो, तुम खुद सोचो। तुम तो आप अपने पेरेंट्स से पूछो, तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है, तुम्हें जहाँ ज़्यादा बेस्ट लगता है, चारी तरफ विजिट करो, देन ट्राई करो कि कहाँ लेना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। फीस वगैरह देखो, अपना बजट वगैरह जो भी
ठीक है। मान लो पारुल पूर्णिमा का शायद जो फीस रेट वगैरह है वो हॉस्टल वगैरह आई थिंक सेम ही है ना। बाकी आप लोगों की इच्छा, जहाँ लेना लो भाई, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के साथ साथ इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है ना। तो वो आपकी इच्छा, और सब कुछ करो, पढ़ाई करने वाला कहीं भी कर लेता है, ऐसा मेरे घर वाले बोलते हैं। और ये रियलिटी है भाई, कहीं भी कर लेते हैं भाई, बाहर भले डीजे बज रहे हो, पढ़ाई करने वाले अंदर पढ़ लेंगे। और बस 15 दिन और देन हम घर चल जाएंगे 15 दिन बाद, बस एंड सेम निकल जाए। और प्रेजेंटेशन एक सब्जेक्ट की और बाकी है B3 की, पता नहीं वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैम पता नहीं बोलते रहते हैं। और कभी स्क्रीन काम नहीं करती, कभी वो सामने मॉनिटर वगैरह काम नहीं करता, कभी मैम का लैपटॉप वर्क नहीं करता, तो ऐसे डिले हो जाता है। और अभी तो 4 5 6 7 ग्रुप की प्रेजेंटेशन हुई, 19 से 22 ग्रुप है, तुम सोच सकते हो, पर ग्रुप 4 मेंबर्स है ना। 80 90 बच्चों के सामने बोलना और 80 90 बच्चों की प्रेजेंटेशन लेना इज़ नॉट ईजी। और प्रेजेंटेशन लेना भी ज़रूरी है, ये तो फॉर्मेलिटी टाइप है, अगर तुम दोगे तो अच्छा है। और देखो नॉन स्टॉप बोलना, मतलब यार सच में धक धक होता है। अगर तुम क्लास के सामने बोलना सीख जाते हो ना, सामने लोगों के सामने, तो फिर तुम कहीं भी बोल सकते हो भाई, सच में रियलिटी बता रहा हूँ, डार्क रियलिटी। अगर तुम लोगों के सामने बोल सकते हो खड़े होके बिना धक धक के, थोड़ा बहुत हेजिटेशन होती है, ये चीज़ पहले पता है, पहले सर बोलते थे कि स्कूल में भी बोलते थे ना कि यहाँ आके बोलना सीखो, ये वो तो तुम्हारी ये मर जाएगी, तुम्हारे अंदर की घुटन, सही कहते थे भाई। स्कूल में हम नहीं बोले तो फिर थोड़ा वो हुआ, बट यहाँ आके मैंने ब्लॉगिंग चालू कर दी, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। इसकी वजह से मैं तो अब बोल देता हूँ, नॉन स्टॉप तुम्हारा भाई कहीं भी खड़े रह के कभी भी कुछ भी बोल सकता है, तो मुझे तो अब वो नहीं होता। बाकी हाँ, सबसे मेन चीज़ तो यही है, बोलना आना चाहिए। जो नहीं बोलते हैं वो गुग्गे रह जाते हैं। और आदि भाई पता नहीं कहाँ है, बढ़िया इनके तो मौज है, लड़कियों के साथ घूमना ऐश करना। अब अपनी तो एक आध फ्रेंड ही है बस यूनिवर्सिटी में, 1-2 फ्रेंड है नॉर्मल, उनके साथ भी तुम्हें बर्थडे वाले व्लॉग में दिखा होगा, उनसे भी नॉर्मल बोलता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बाकी हाँ, अभी खाना वाना खाएंगे। और बताओ, तुम्हें कुछ जानना हो तुम वो करो। और हाँ, अगर तुम पूर्णिमा में आते हो, तुम चाहते हो कुछ भाई प्लीज़ हमसे मिल लो, तो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए मिल भी लेंगे, ठीक है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ है भाई, जो जिसने हमें सब्सक्राइब करके रखा है, जो हमारे व्लॉग दिखता है, उनके दिल से प्यार है, ठीक है। आज कल हमेशा 1 सेकेंड, हाँ, आज भी वही प्यार रहेगा। तुम्हें तो बहुत, तुम्हारे लिए तो दिल में बहुत जगह है भाई, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है ना, उसने। आज हमारे बुरे टाइम में हमारे साथ कोई साथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सपोर्ट करे ना करे, अगर तुम कर रहे हो और एक दिन अगर बहुत आगे चले गया ना, तो भाई सच में सब कुछ तुम्हारी वजह है, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हाँ, इंस्टा पेज पे भी हम थोड़े टाइम बाद डालना सब कुछ चालू करेंगे, तो इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लिया करो, ठीक है। तुम्हारे भाई की आईडी वहाँ पे मैंने लिंक डाल रखी है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके फॉलो वगैरह कर सकते हो। और तुम्हें बताता हूँ मेरा रूम की हालत भाई, रूम की हालत, तुम्हारे भाई के आउटफिट शर्ट्स वगैरह तुमने देखे होंगे, सारे सेक्सी है। अपनी हेल्थ हाइट अच्छी रखो, अपने खुद को मेंटेन करके रखो, सारी चीज़ें तुम पे अच्छी लगेगी। मेरा बाल बहुत बड़े हैं, बट लगते यही मेरे ऊपर अच्छे हैं, बट अब मैं सोच रहा हूँ हेयर स्टाइल चेंज करने की। सजेस्ट करो, जो सजेस्ट करोगे वो अपन करा लेंगे, जो सबसे हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि मैं सब्सक्राइबर की बातें ज़्यादा मानता हूँ, ठीक है। किसी ने मेरे को बोला भैया काशी जा रही है, आप डाबर अनीटस मंगा लो, तो तुम्हारे भाई ने वो पड़ी वहाँ पे डाबर अनीटस वो मंगा ली, ठीक है। किसी ने बोला आप ये मंगा लो, तो मैंने वो मंगा लिया। तो तुम्हारी इच्छा, आप जो बोलो वो, ठीक है। तो व्लॉग अगर हाँ थोड़े टाइम अगर व्लॉग छोटा है ना, तो इट्स ओके। और अपने फ्रेंड वगैरह से भी अगर तुम्हें लगता है यार तुम्हें मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो अपने फ्रेंड वगैरह से सब्सक्राइब करा के रखो, उन्हें भी बताओ कि मज़े आएंगे भैया के व्लॉग वगैरह देखो, सब कुछ देखो, ठीक है। सपोर्ट करो। और एक बार फ्लैट में शिफ्ट हो जाना, तो उसके बाद तुम्हारा भाई क्या कमबैक लाएगा, इन 2 साल के अंदर तो फाड़ के रख देगा सारी चीज़ें इधर उधर। तुम देखो, पढ़ाई के साथ साथ व्लॉग्स को जो खींचूंगा ना, चैलेंज है भाई, डेली व्लॉग्स आएंगे, मतलब आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 365 का जो चैलेंज था वो हम पूरा करेंगे, और उसके आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, चाहे व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, हर चीज़ करेगा तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए। तो यही था आज का, ठीक है। व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना भूलना मत। व्लॉग्स अच्छे आने वाले हैं, बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें पता है मैं मेरे घर जाने वाला हूँ, यहाँ की व्लॉग्स भी बहुत बेटर लाने वाला हूँ। नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते